क्या कर रहे हो? वही प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ राजकुमारी जी कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? मेरे विचार से मुझे कहीं भी जाने के लिए तुम्हारी अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं, समझे सैनिक? राजकुमारी जी, कहीं आपके कहने का अर्थ ये तो नहीं कि अपने भव्य महल के भव्य कक्ष और उसमें मिलने वाली सारी सुख सुविधाओं से बढ़कर आपको ये यहाँ एक साधारण से आश्रम का ये साधारण कक्ष अधिक भाग्य हो? अब देखिए, यहाँ ना तो वैभव है, ना ही आपके अनुरूप बैठने उठने की व्यवस्था, तो आपके यहाँ आने का प्रयोजन? अपनी सीमा में रहो। ये मत भूलो कि तुम्हारा स्थान क्या है। मैं एक राजकुमारी हूं और तुम एक साधारण सैनिक, समझे? अपनी उंगली हटाइए राजकुमारी जी, अन्यथा क्या? अच्छा हुआ राजकुमारी जी कि आपने अपनी ये उंगली हटा दी। अर्थात प्रतीत होता है कि आप नक्चड़ी हैं, किंतु मूर्ख नहीं। अर्थात आप अपने उस मूर्ख अंबी कुमार से कहीं अधिक बुद्धिमान हैं। तुम्हारा इतना दुस्साहस मेरे होने वाले पति और अपने राजकुमार के बारे में ऐसे अपशब्द कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्षमा करे राजकुमारी जी, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए मुझे कृपा क्षमा करे। वो मुझे ऐसा लगा कि जिसे अपने ही राज्य में अपने ही मंगेतर को खोजने के लिए किसी दूसरे की सहायता की आवश्यकता पड़े, उस राजकुमार का क्या मान और क्या अपमान। पता है क्या, मेरे विचार से तुम्हें इसी आश्रम में भर्ती हो जाना चाहिए। कदाचित इन छोटे छोटे बच्चों के साथ तुम्हें भी थोड़ा शिष्टाचार आ जाएगा। शिष्टाचार? राजकुमारी जी, आप मेरे शिष्टाचार की बिल्कुल चिंता ना करें। जिस दिन आप इस राज्य की वधू बनकर आ जाएंगी तो हम सभी आपके समक्ष नतमस्तक हो जाएंगे। अब यदि आपका मनोरंजन हो गया हो तो कृपया हम यहाँ से चले, क्योंकि वो आपके मूर्ख अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य है कि आपके होने वाले पति देव आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और मेरे पास एक भागे हुए अतिथि को खोजने से कई अधिक महत्वपूर्ण कार्य है। तो चले राजकुमारी जी। माई को बचाने के लिए इस सैनिक का ध्यान भटकाना होगा।
गुरचन सिंह, ये हो क्या रहा है यहाँ? और ये इसे कहाँ भागा जा रहा है? मेरी रक्षा करने के लिए स्तूल ने उस आर्य का ध्यान आकर्षित किया। अब स्तूल की रक्षा उसकी माई करेगी। ना तो दुर्धरा का पता चल रहा है और ना ही उस सैनिक का। पता नहीं कहाँ चले गए हैं। कदा अंबी कुमार, राजकुमारी, अरे राजकुमारी कहाँ चली गई थी आप? कितनी प्रतीक्षा कर रहा था मैं आपकी। ऊपर से चिंता भी हो रही थी, और तो और एक सैनिक को भेजा भी आपको लेने के लिए। जी मुझे मिला था वो। देखिए राजकुमारी, ये उचित नहीं है। एक तो मैं आपको तक्षशिला का भ्रमण करा रहा हूँ और ऊपर से आप मुझे बिना बताए चली गई। आप ही बताइए, ये उचित है क्या? क्षमा कर दीजिए राजकुमार, मैंने सोचा कि मैं आपको एक अद्भुत प्रस्तुति देकर मंत्रमुग्ध कर दूं। बस इसी विचार से मैं कुछ क्षणों के लिए आपसे दूर हो गई। हे भगवान, आप श्रेष्ठ नहीं सर्वश्रेष्ठ हो दुर्धरा। वो तो मैं हूँ, कदाचित इसीलिए मुझे मेरा जीवन साथी भी सबसे सर्वश्रेष्ठ मिला है। चले? इस आश्रम की यात्रा से राजकुमारी का कोई ना कोई संबंध अवश्य लगता है। मुझे तुरंत ही सम्राट धनानंद को बताना होगा। बहुत हुआ ये चूहे बिल्ली का खेल। अब बताओ मुझे, धनानंद पर आक्रमण किसने किया था? मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम सब कुछ जानते हो। बताओ। उत्तर दो। बोलो। बोलो। बता दो, सब बता दो, पहले मुझे छोड़ दो। बोलो। मुझे छोड़ने के लिए धन्यवाद, किंतु सत्य तो यही है, मैं आज भी तक्षशिला का एक विश्वसनीय सैनिक हूं और मैं आज भी सेना के प्रति कटिबद्ध हूं। कैसे वार करूं, कहीं स्थूल आहत ना हो जाए। सत्य बताने का समय आ गया मोटे। मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो। बताओ मुझे, यदि तुम शक्तिशाली हो, बलशाली हो, तो मैं भी कुछ कम नहीं। मिल गया सटीक निशाना।
मुझे क्या हो रहा है। मेरा मन क्यों नहीं मान रहा कि इस सैनिक पर बाण चलाकर इसे आहत कर दूं। आर्य, छोड़ो मुझे। अब तुम तब तक बंदी बनकर रहोगे जब तक मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं दे देते, समझे? आओ। मां महिम, ओ संभालिए अपने आप को। मां महिम, थोड़ा ध्यान से। ये भिन्न भिन्न प्रकार के योगा आसन करने का औचित्य समझ रहे हैं? नहीं मां महिम, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये सब ये मैं नहीं कर सकता, बल्कि मेरे परिवार का कोई भी सदस्य योग अभ्यास में रुचि रखता ही नहीं, क्योंकि ये हमारे लहू में ही नहीं है, ना मेरे और ना दुर्धरा के। तो फिर वो उस योग आश्रम में क्यों गई? योग सीखने तो गई नहीं होगी। अर्थात महामात्य, वो उससे मिलने गई थी जिसने मुझ पर आक्रमण किया था, जिसकी दुर्धरा ने सहायता की थी। यदि आपको विश्वास है मां महिम, तो विलंब किस बात का? आप बस आदेश दीजिए, उस आश्रम के प्रत्येक व्यक्ति को आपके समक्ष लाकर खड़ा कर दूंगा मैं। और रही बात उस व्यक्ति की जिसने आपके ऊपर प्रहार किया, उसका तो मैं शीश काटकर आपके चरणों में डाल दूंगा। शीश? ना ना महामात्य, ये मगध नहीं, तक्षशिला है, और ये आश्रम तक्षशिला के प्रतिष्ठित स्थान में स्थित है। हमें कोई और मार्ग ढूंढना होगा। तो क्या सुझाव है आपका मां महिम? जिस किसी ने भी मुझ पर आक्रमण किया था, जिसके साथ मिलकर मेरी बहन दुर्धरा कदाचित षड्यंत्र रच रही है, उसे उसी के आश्रम के साथ भस्म कर दीजिए, आग लगा दीजिए महामात्य। जो आज्ञा मां महिम। हाथ खोल रहा हूं, किंतु हाथों का प्रयोग केवल रोटी खाने के लिए करना। यदि मेरे विरुद्ध में या यहां से भागने के प्रयास में कुछ करोगे, तो ये रोटी नहीं, मेरे हाथ की मार खाओगे। समझ में आई बात? और जब तक तुम मुझे धनानंद पर आक्रमण करने वाली का पता नहीं बता देते, तब तक यहां से बाहर जाने का मार्ग कोई नहीं है, समझे? और वैसे तुम उस आक्रमणकारी को बचा क्यों रहते? मेरा मुंह भी केवल रोटियां खाने के लिए खुलेगा, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने नहीं। ये क्या? केवल इतनी रोटियां? इतने से मेरा क्या होगा? और अधिक नहीं लेकर आ सकते थे? क्या तुम सदैव ऐसा करते हो? सदैव कैसा करता हूं? नहीं,
वो बात यह है कि देखा, अब तुम्हारी योजना विफल हो गई। देखो, आ गए मेरे सैनिक, मुझे ढूंढते हुए यहां तक पहुंच गए। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ये तुम्हारे सैनिक नहीं, मेरे अपने हैं। किंतु तुम्हें कैसे पता? अब देखना, वो व्यक्ति पहले 2 बार खटखटाएगा, फिर 2 बार, एक एक करके। कहा था ना, ये अकेला इतना बलशाली है, यदि एक और आ गया तो? कदाचित ये रोटी मेरे जीवन की आखिरी रोटी होगी। आचार्य चाणक्य, स्थूलभद्र, इतने वर्षों पश्चात आज भी तू वैसा ही है। आज भी तू अधिक भोजन की अपेक्षा रखता है। तुम बिल्कुल नहीं बदले मोटे। तुम कौन सा बदल गए चंद्र? आज भी मुझे अधिक रोटी खाने नहीं देते हो मित्र। क्यों मेरे हाथ रुक गए? कौन सी अदृश्य शक्ति थी जिसने मेरे हाथों को रोक दिया? वो सैनिक, वो आर्य, वो हम पर समस्या बन चुका है। स्थूल पर वो संकट बनकर मंडरा रहा है, फिर भी मैं उस पर प्रहार नहीं कर पाई। क्यों? साध्वी जी, हमें वो पिपलीवन वाली राजकुमार की कहानी सुनाइए ना। आज रात सोने से पूर्व
हमें पुन्नव कहानी सुननी है। आ जाओ। बहुत समय पहले की बात है। पीपलीवन नाम का एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध राज्य था और वहां का राजकुमार जितना शूरवीर था उतना ही दयालु और संवेदनशील भी था। जब भी निर्दोषों पर संकट आता, पीपलीवन का वो राजकुमार सबको बचा लेता, चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना हो। वो अटल पर्वत के भांति हर चुनौती का सामना करता। तुम जो भी हो और जिस भी कारण तुमने सम्राट धनानंद पर आक्रमण किया, आज तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे उद्देश्य का भी अंत हो जाएगा। इस आश्रम के साथ साथ तुम भी जलकर भस्म हो जाओगे। शीघ्र करो। अमात्य राक्षस, समय नहीं है हमारे पास। अमात्य राक्षस इस आश्रम को जलाने वाले हैं। अर्थात धनानंद पर आक्रमण करने वाली और कोई नहीं, माई है। आचार्य, अर्थात माई, इसलिए तुम उन्हें बचाने का प्रयास कर रहा था ना? हाँ चंद्र, तुम्हें दिया गया वचन मैं कैसे तोड़ सकता था? निश्चिंत रहो चंद्र, जब तक तुम और आचार्य लौट कर वापस नहीं आते, मैं माई के साथ रहूंगा। उन्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा चंद्र। किंतु वो नक्सली दुर्धरा उस आश्रम में क्या कर रही थी? दुर्धरा? जिस आश्रम में महारानी मूरा है, दुर्धरा भी वहां गई थी। जी आचार्य, किंतु चिंता वाली कोई बात? चिंता की बात है स्थूलभद्र। दुर्धरा का तो पता नहीं, परंतु धनानंद ने अपनी बहन पर दृष्टि रखने के लिए उसके पीछे गुप्तचर अवश्य भेजे होंगे। अर्थात माई संकट में है। उठो उठो उठो, उठो 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 और कोई आवाज नहीं करेगा, ठीक है? जैसा मैं बोलूंगी वैसा ही करना, समझ गए? आवाज नहीं करना। चलो 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 चलो। स्वाहा।
नाथो, हमारा कार्य संपन्न हुआ। चलो यहां से। इन सबकी रक्षा के लिए मुझे शीघ्र ही कोई मार्ग ढूंढना होगा। चलो शीघ्र आओ। जब तक किसी सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंचोगे, पीछे मुड़कर नहीं देखना और रुकना नहीं। भागो। पांच वर्ष पूर्व जब चंद्रगुप्त और चाणक्य सेल्यूकस से मिलने गए थे, तब क्या हुआ था उनके साथ? मुझे शीघ्र ही अंबी कुमार से पता लगाना होगा। हवा, किन विचारों में खोई हो दुर्धरा? मैं बस अपने भाई के विषय में सोच रही थी। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि वो हमारे विवाह और इस संधि के लिए मान गए। पर तुम उनके क्रोध को नहीं जानते। उनके सामने उनका कोई शत्रु नहीं टिकता। वो था ना चंद्रगुप्त। उस एक चंद्रगुप्त को मारने के लिए उन्होंने पूरा का पूरा हवा महल जलाकर भस्म कर दिया। मेरे भाई जैसा कोई नहीं। वो अपने शत्रु को नहीं छोड़ते, उसका अंत करके ही दम लेते हैं। क्या हुआ? आप कुछ बताना चाहते हैं? एक रहस्य है। यदि तुम मुझे वचन दो कि तुम ये बात किसी से नहीं बताओगे, तो मैं तुम्हें बता सकता। रहस्य? कैसा रहस्य? वो चंद्रगुप्त की बात जो तुमने की ना, वो तुम्हारे भाई की लगाई हुई आग से नहीं मरा था, उसे मेरे पिताश्री ने मारा था। क्या? सत्य है ये, बिल्कुल सत्य है। वो चंद्रगुप्त हवा महल की आग से किसी कारण बच निकला। आया था वह यहाँ अपने आचार्य चाणक्य के साथ तक्षशिला में चाह सेल्यूकस से मिलने, उनसे मदद मांगने, ताकि वो तुम्हारे भाई से पुनः युद्ध कर सके और मगध के सिंहासन से विमुक्त कर सके। परंतु जब मेरे पिताश्री ने उनके झूठ पर से उनका पर्दा हटाया, तुम दोनों से दोस्ती करने के बाद अंबीराज ने मुझे तुम्हारी हकीकत से वाकिफ किया। तब शाह सेल्यूकस का क्रोध काल बनकर बरस पड़ा और उन्हें मार मार के अधमरा कर दिया शाह सेल्यूकस ने। और फिर क्या? और फिर उस चाणक्य और चंद्रगुप्त को गहरी गर्त में फेंक दिया गया। एक ऐसा गर्त जहां से आज तक कोई भी लौट कर नहीं आ पाया। धरती पर नरक की यातना देने वाला गर्त, जीवन को मृत्यु से भी बुरा बना देने वाला गर्त। ये गर्त जहां कहीं भी है, मैं अंबी कुमार से पता लगाकर तुम्हें ढूंढ ही लूंगी चंद्रगुप्त। आपका पुत्र, आपका चंद्र अपना वचन निभाने लौट आया है माँ।
माँ, चंद्र, माँ नहीं जाना मुझे, नहीं जाना माँ मुझे। चंद्र, चिंता मत कीजिए माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने आपको एक बार खोया, फिर मिला, दूसरी बार खोया, और अब मैं आपको पुनः नहीं खो सकता माँ। आपका चंद्र लौट आया। माँ, चलिए मेरे साथ। माँ, यहाँ से भागने का केवल एक ही मार्ग है, हमें उस ऊंची दीवार से कूदना होगा। माई, क्या आप इस बाधा को पार कर पाएंगी? मेरा पुत्र अगर मेरे साथ हो तो संसार की हर बाधा पार कर सकती हूँ मैं।
अरे माई, माई ये वो नहीं है जो आप सोच रही है। मत रखो इन्हें, ये जानती है मैं कौन हूं। ये मुझे इसलिए मार रही है क्योंकि मैं इनसे 5 वर्ष दूर रहा। अब भूल की है तो मार तो खानी पड़ेगी। माई बरसों से बस इसी मार के लिए तरसाए चंद्र का बचपन। मारो माँ, और मारो माँ, और मारो। आपका प्रत्येक प्रहार उन सभी यातनाओं को मिटा देगा जो हमने पिछले 5 वर्षों में अलग अलग रहकर भोगी है। माई, आपकी ये मार मरहम की तरह प्रतीत हो रही है। मारो माई, मारो।